Good morning, my dear student. Open your science book. Open at page number 25. Write down C.W. date and day. Today we are going to teach you chapter number 4, Air. Air means हवा. Dear student, do you know एयर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस. जो एयर है वो अलग अलग प्रकार के जो गैसेस है उससे बनी हुई है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो एयर है, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है. तो जो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केवल 1% है. तो ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस फॉर अस एंड ऑल द अदर लिविंग थिंग. जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जो लिविंग थिंग है, फॉर एग्जांपल ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स है एंड ह्यूमन बींग्स है, इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. लेकिन जो प्लांट होते हैं तो प्लांट क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. और जो प्लांट होते हैं, प्लांट को अब खाना बनाने के लिए, खुद का फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. तो आई रीड फर्स्ट, देन प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी. एयर इज़ एवरीवेयर. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. अंडरलाइन दिस सेंटेंस. It is in an empty bottle. It is in water. It is in the soil. Air has no color. It has no smell. It carries the smell of other things. We cannot see air. Underline this sentence. We feel air when it moves. The moving air is called wind. Air is everywhere. तो जो एयर है, हवा है, हमारे आजू बाजू में चारों साइड में हमें एयर महसूस होती है. ठीक है. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. तो जो एयर है, हवा है, हमारे आजू बाजू में है. इट इज़ इन एन एम्प्टी बॉटल. जो खाली बॉटल है, एम्प्टी बॉटल मीन्स खाली बॉटल. तो जो खाली बॉटल है, हमें लगता है कि ये बॉटल पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जो एम्प्टी बॉटल होती है, खाली बॉटल होती है, उसमें भी क्या रहती है, एयर रहती है. इट इज़ इन वाटर. और जो पानी रहता है, वाटर रहता है, उसमें भी एयर होती है. इट इज़ इन द सॉइल. और जो सॉइल होती है, हमारी मिट्टी होती है, उसमें भी एयर होती है. एयर हैज़ नो कलर. जो एयर होती है, एयर को किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता है. इट हैज़ नो स्मेल. जो एयर होती है उसे स्मेल नहीं होती है, किसी भी प्रकार की उसमें सुगंध नहीं होती है. इट कैरीज द स्मेल ऑफ अदर थिंग. जब हमें सुगंध आती है तो हमें लगता है कि नहीं, हवा में सुगंध है, लेकिन वो क्या करती है, इट कैरीज द स्मेल ऑफ अदर थिंग. वो क्या करती है, वो जो दूसरी चीज़ों का जो सुगंध है उसे क्या करती है, कैरी करती है, खींच के लाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मम्मी खाना बनाती है तो हमें सुगंध आता है कि नहीं, मम्मी ने आज अच्छा खाना बनाया है. उसी तरीके से अगर हमारे घर में गार्डन है और गार्डन में खूबसूरत फूल लगा है और उसका सुगंध अच्छा आता होगा, तो अगर हवा बहती है तो वो जो फूल है उसकी सुगंध हमें महसूस होती है. तो वो हवा क्या करती है, किसी भी चीज़ का जो स्मेल है वो कैरी करती है. वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को देख नहीं सकते हैं. वी फील एयर व्हेन इट मूव्स. लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हम हवा को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. जब वो बहती है तब हम हवा को क्या करते हैं, महसूस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब गर्मी का मौसम हो और लाइट चली गई होगी और जब
हवा आती होगी तो हमें ठंडा महसूस होता है। उसी तरीके से जब हम धूप से आते हैं और फ़ैन ऑन करते हैं तब हमें हवा की जानकारी होती है, हवा महसूस होती है, ठीक है। द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो मूविंग एयर होती है उसे क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ विंड? द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो बहती हवा है उसे क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है। विंड यानी हवा या वायु भी कहा जाता है, ठीक है। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। तो जो हवा है वो हवा अपने में खुद में कुछ चीज़ें रखती है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है एयर कंटेन्स वाटर वेपर। जो एयर होती है वो अपने अंदर क्या रखती है? वाटर वेपर यानी बाष्प को रखती है, भाप को रखती है। When we put wet cloths on a cloth line out in the sun, the cloths become dry. The heat of the sun changes water into water vapor. Underline this sentence. The heat of the sun changes water into water vapor. The water vapor mixes with the air and the clothes become dry. So, we say that air contains water vapor. The heat of the sun changes the water in rivers, ponds, lakes and oceans into water vapor. Underline this sentence. The heat of the sun changes the water in river, ponds, lakes and oceans into water vapor. एयर कंटेन्स वाटर वेपर। जो एयर होती है वो अपने अंदर किसको रखती है? वाटर वेपर को रखती है, ठीक है। एक बाष्प के रूप में वो रहती है। When we put wet cloths on a cloth line out in the sun, the cloths become dry. जब हम गीले कपड़े होते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, वेट क्लॉथ्स बिकम ड्राई बाय द हीट ऑफ द सन। ये क्या है? कपड़े हैं, कुछ क्लॉथ्स है वो गीले हैं। तो अगर हम व्हेन वी पुट वेट क्लॉथ्स ऑन अ क्लॉथ लाइन आउट इन द सन, द क्लॉथ्स बिकम ड्राई। जब हम गीले कपड़े बाहर रखते हैं, सुखाने के लिए रखते हैं, तब क्या होता है? जब सन की किरणें आती है तो क्या होता है कि जो क्लॉथ्स होते हैं वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। जो सूरज की गर्मी होती है तो सूरज की गर्मी की वजह से जो पानी होती है तो पानी की क्या होती है? भाप होती है, बाष्प होता है। द वाटर वेपर मिक्सेस विथ द एयर एंड द क्लॉथ्स बिकम ड्राई। तो कपड़े कैसे सूखते हैं? तो द वाटर वेपर मिक्सेस विथ द एयर एंड द क्लॉथ्स बिकम ड्राई। जो वो वाटर वेपर होता है, बाष्प होता है, वो क्या होता है? हवा में मिक्स होता है और उससे जो वेट क्लॉथ्स होते हैं, गीले कपड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं। सो वी से दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। इसलिए हम कहते हैं कि क्या कहते हैं कि एयर में क्या होता है? वाटर वेपर होता है, बाष्प होता है। द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशियंस। जो सूरज की गर्मी होती है, सूरज की गर्मी के वजह से जो रिवर का पानी होता है यानी नदी का पानी होता है, उसी तरीके से जो पॉन्ड्स होता है, छोटा वाला तालाब होता है, उसी तरीके से लेक यानी जो तालाब होता है, बड़ा तालाब होता है, पॉन्ड्स यानी छोटा सा तालाब, और लेक यानी थोड़ा बड़ा तालाब, और ओशियंस यानी महासागर। तो इसका पानी क्या होता है? सूरज की गर्मी के वजह से उस पानी के क्या होता है? बाष्प होता है, पानी की भाप होती है। तो फर्स्ट इज अ एयर कंटेन्स वाटर वेपर। क्या है? फर्स्ट इज अ एयर कंटेन्स वाटर वेपर। व्हाट डज एयर कंटेन्स? फर्स्ट कंटेन्स है एयर कंटेन्स वाटर वेपर। सेकेंड है एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल्स।
सेकंड क्या है, एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। तो जो एयर होती है, एयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होती है, यानी जो धूल होती है, धूल में जो कण होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, डस्ट पार्टिकल कहा जाता है। यानी जो धूल के कण होते हैं उन्हें डस्ट पार्टिकल कहा जाता है। जिस तरीके से एयर में वाटर वेपर होता है, बाष्प होता है, उसी तरीके से एयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो धूल होती है उसके कण होते हैं। एयर पिक्स अप डस्ट when we sweep our homes and roads. Underline this sentence. Air pick up dust when we sweep our homes and roads. Dust also goes into the air when the wind blows. तो एयर पिक अप डस्ट वेन वी स्वीप आवर होम्स एंड रोड्स। जब हम हमारा स्वीप यानी झाड़ू मारना या साफ़ करना, तो जब हम हमारे घर को साफ़ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, उसी तरीके से रोड की सफाई जब किया जाता है तो एयर क्या करती है, जो डस्ट होता है, डस्ट क्या करती है, उठाती है। पिकअप यानी उठाना। डस्ट आल्सो गोज़ into the air when the wind blows। और जब हवा बहती है, विंड यानी हवा, और ब्लो यानी बहना, जब हवा बहती है तब क्या करती है, डस्ट आल्सो गोज इनटू द एयर। जो धूल होती है, डस्ट होता है, डस्ट यानी धूल होती है, वो हवा में मिक्स हो जाती है और हवा के साथ वो डस्ट बहने लगती है। आर यू अंडरस्टूड बेटा? Thank you. Have a nice day.